आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी एईडीओ एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और अब प्रश्न उठने लगा है कि री एग्जाम कब तक होगा। तो इसी वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि री एग्जाम होने की संभावना कब तक है और ये एग्जाम कब तक समाप्त होगा, आगे क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं इस एग्जाम को लेकर। तो आपको बताएं कि सबसे पहले तो कैंसिल होने के बाद ही सोर्सेस के हवाले से ये खबर निकली, समाचार पत्रों में भी आया कि बीपीएससी अपने एग्जाम की प्रक्रिया में कोई भी परीक्षा सिंगल फेज नहीं कराना चाहती है और इसको लेकर सरकार के पास ये रिक्वेस्ट भेजा गया है कि आप सभी एग्जाम को कम से कम 2 फेज में लेने की अनुमति दें। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बीपीएससी के TRE-4 और एईडीओ एग्जाम जो है उसे सिंगल फेज से डबल फेज में किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि कदाचार को रोकने के लिए जो है वो 2 फेज में किया जाए ताकि पीटी भले ही पूरे जिले में हो लेकिन मेंस की एग्जाम जो है उसे राजधानी पटना में कराया जाए ताकि किसी तरह का गड़बड़ी या कोई भी सेंधमारी करके कोई अंततः सेलेक्ट ना हो सके। अब देखिए कि अब आगे जो चर्चा चल रहा है कि आखिर आगे का प्रोसेस क्या है। तो सरकार के द्वारा सबसे पहले तो रिक्वेस्ट किया गया है बीपीएससी के द्वारा सरकार से। तो देखिए कब तक ये इस पर विचार सरकार करके अपना निर्णय देती है, ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग रहेगा। और हम आशा करते हैं कि मई में तो कम से कम सरकार के द्वारा इस पर अपनी जो निर्देश है, सहमति है, दे दिया जाए। जो भी फैसला है फैसला ले लिया जाएगा, मई तक उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताएं कि जब एग्जाम में इतना बड़ा फेरबदल होगा तो 2 चीज हो सकता है, या तो नए सिरे से आपका एडवर्टीजमेंट जारी हो या फिर रिवाइज्ड एडवर्टीजमेंट जारी किया जाए। यानी कि पहले वाले जो विज्ञापन है उसमें संशोधित करके जो है ये पैरा उसमें जोड़ा जाए और इसकी शर्तें जोड़ी जाए, या फिर नए सिरे से एक नया एडवर्टीजमेंट जारी किया जाए। और ऐसा होता है तो फिर से छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा। वजह यह है कि एईडीओ एग्जाम को लेकर ही आपको याद होगा दिसंबर या जनवरी में जब 1 हफ्ते के लिए पोर्टल खोला गया तो आयोग की तरफ से तर्क दिया गया कि जब भी शुद्धि पत्र हम जारी करते हैं तो हमें विंडो खोलना पड़ता है। तो ऐसे में जब आवेदन में इतना बड़ा बदलाव होगा कि पीटी से सिंगल फेज से डबल फेज किया जाएगा तो ऐसे में फिर से विंडो खोलना जो है वो लाजमी है, जरूरी है। तो अब देखिए विंडो खुलने के बाद कितने दिन का समय दिया जाता है। 1 हफ्ते का तो समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें जो है वो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है और ऐसे में हो सकता है कि कम से कम 15-20 दिन का समय आवेदन के लिए दिया जाए। इसके बाद रहा एग्जाम का बात। तो आपको याद होगा कि TRE-4 का जब एग्जामिनेशन डेट घोषित किया गया फरवरी में आयोग के द्वारा तो 22 सितंबर रखा गया। और जब हम लोगों ने सोर्सेस से अपने पता करने की कोशिश की कि आखिर इतना लंबा समय क्यों दिया गया है, जून जुलाई तक भी एग्जाम हो सकता था, तो ये कहा गया कि समय ही उस समय मिला क्योंकि उससे पहले जो है शेड्यूल काफी टफ है। TRE एग्जाम 5-6 दिन चलता है तो ऐसे में उतना समय नहीं मिल पाया, सितंबर में ही मिला, इसलिए 22 सितंबर को डेट दिया गया। ऐसे में एईडीओ एग्जाम भी 3 चरण में और एक कैंडिडेट को 3-3 पेपर अलग अलग देना पड़ता है। ये भी एग्जाम देखा जाए तो 6-7 दिन चलता ही चलता है, 8-10 दिन। तो जब 22 सितंबर तक जो है वो आयोग के पास समय नहीं है इस मल्टीफेज एग्जाम के लिए, तो इतना क्लियर है कि सितंबर तक तो ये एग्जाम नहीं होने जा रहा क्योंकि सितंबर 22 से लेकर 30 तक जो है वो TRE के लिए बुक है। अक्टूबर त्योहारों का महीना, अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का मान ले, बिहार में दशहरा है, दीपावली है, छठ है, त्योहारों का महीना होता है। जनरली उस समय को आयोग जो है वो अवॉइड करती है, उस समय एग्जाम नहीं कराना चाहती है, वो भी जिसमें 11-12 लाख कैंडिडेट आवेदन किए हैं। तो आपके पीटी एग्जाम होने की संभावना, अगर सब कुछ सही रहा, सरकार से समय से मंजूरी मिल गई, सब कुछ सही रहा, तो नवंबर-दिसंबर में आपका एईडीओ के पीटी होने की संभावना बनती है।
2 महीना हम मान ले पीटी का रिजल्ट, अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है तो फरवरी तक चांस है कि आपका पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, और मेंस जो है आपका मार्च या अप्रैल में लिया जाए, और उसका बाद उसका रिजल्ट अप्रैल या मई तक घोषित कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब है कि एग्जाम में सीधे 1 साल की देरी लग गई। और ऐसा होगा भी, जब एग्जाम को एक फेज के एग्जाम को 2 फेज में किया जाएगा तो एग्जाम की प्रक्रिया जो है वो लंबी हो जाएगी। आपको याद होगा कि 70-72 दिन में जो है TRE 1 TRE 2 दोनों हो गया, दोनों को नियुक्ति पत्र बन गए और शिक्षकों की तैनाती स्कूलों में कर दी गई। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा वजह था कि एक फेज में एग्जाम हुआ और तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया गया। यूपीएससी रिजल्ट जारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती है, लेकिन जब 2 फेज होगा तो 2 फेज में है कि पीटी होगा, उसके कम से कम 2-2.5 महीने बाद ही अगला चलन जो है मेंस जो है होने की संभावना बन रही है। तो बताएं आपको हम कि एक तरफ है कि हाँ चलिए समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। डबल फेज होने का एक फ़ायदा ये भी है, हर एक चीज़ में निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और छात्रों के द्वारा ही मुझे बताया गया कि देखिए डबल फेज होने से ये फ़ायदा होता है कि AEDO ही है 935 सीट के लिए है। अब 4.5 लाख छात्र जो है एग्जाम में अपीयर हुए, उसमें से 935 को चुना जाएगा। लेकिन अगर वही मेंस होगा और 935 का अगर मानिए 10 गुना 15 गुना 20 गुना भी रिजल्ट दिया जाएगा तो 10 से लेकर 20,000 के आसपास छात्रों को मेंस देने के लिए फिर से मौका मिल सकता है। यानी कि जो कट ऑफ अभी 4.5 लाख में 935 के लिए बनता, वो सीधे 10 से 15,000 20,000 लड़कों के लिए बनेगा, तो कट ऑफ बहुत नीचे गिरेगा। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको उस दौरान तैयारी करके जो दुगना हो जाता है, पीटी आपका निकल जाता है, तो एक मिशन मोड में छात्र काम करने लगता है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। और यही चीज TRE में भी होगा। TRE ये सब में क्या है, 1 फेज एग्जाम में अगर एक एग्जाम में आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपका गड़बड़ हुआ, आप बाहर। लेकिन मेंस रहता है, चलिए उसका कट ऑफ है, अगर आप जो फाइनल कट ऑफ और ये एक फेज में जो कट ऑफ होता है उसे तो मेंस होगा तो कट ऑफ कुछ ना कुछ तो कम जाएगा, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा छात्रों को लिया जाएगा, जितना सीट होगा उससे ज़्यादा। तो ऐसे में छात्रों को इससे फायदा हो सकता है, फायदा होगा ही इसका। तो देखिए ये परिवर्तन हो रहा है और आयोग ने एकदम ठान लिया है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि पीटी मेंस जरूरत पड़ा तो 3rd फेज भी होगा। अगर लगा कि 3rd फेज भी है, क्योंकि अगर देखें आप वास्तविकता में तो ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, ये रिजेक्शन प्रोसेस है। 11 लाख कैंडिडेट, 935 सीट, यहाँ चुनाव नहीं बल्कि यहाँ तो रिजेक्ट करने का जो है वो प्रक्रिया चल रहा है। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और ऐसे में आयोग के पास कैंडिडेट की कमी नहीं है, और 2 फेज हो रहा है, समय थोड़ा अधिक लगेगा, लेकिन ये फायदेमंद छात्रों के लिए ही अंतर रहेगा। तो चलिए अब देखिए अब क्या होता है। तो AEDO को लेकर बता दें हम कि नवंबर से पहले जो है वो पीटी होने की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि 22 सितंबर आप ही देखिए TRE 4 बुक है 22 से लेकर 30 तक, तो उससे पहले तो होने का सवाल नहीं है, क्योंकि TRE को लेकर ही कहा गया कि ये इससे पहले हमें समय ही नहीं मिला, और AEDO भी उतना ही मल्टी फेज है। तो नवंबर दिसंबर ही अब AEDO के लिए जो है वो संभावना है। उससे पहले आप 72वीं पीटी जो भी लोग सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, पूरा जी जान झोंकने की ज़रूरत है। अच्छा सीट है इस बार भी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।